नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल मेगा स्टार क्लासेज में। आज हम लोग अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, जिसमें प्रश्नावली 1B के प्रश्नों को हल करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। और यह प्रश्न एनसीईआरटी है। हम लोग डॉक्टर मनोहरे की किताब से पढ़ रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी भी प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला दिया है 140, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 140 को हम यहाँ पर लिख देंगे और इसका गुणनखंड यहाँ पर करके और यहाँ पर लिख देंगे। 2 से 2 सते 14, 0 2 शून्य, सम संख्या 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 1 बचेगा 10, 2 बचे 10। अब ये 35 प्राप्त हो गया। ये 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि ये विषम संख्या है। तो हम लोग 3 से काटेंगे। 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, 3 दूना 6 अधिक हो जाएगा, नहीं कट रहा है तो 5 से काटेंगे। 5 से 35 और 7 से 7 का नाम 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हमारा 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरे प्रश्न को लेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा दिया है 156। तो 156 का भी हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। तो सम संख्या है, 2 से कट जाएगा, 2 सते 14, 1 बचेगा 16, 2 अठे 16। अभी भी सम है, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 1 बचेगा 18 हो जाएगा, 2 9 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम संख्या है। तो 3 से काटेंगे, 3 का नाम 3, 3 3 का नाम, फिर ये 13 से कटेगा, 13 का नाम 13। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे इसको 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ये 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम लोग तीसरे प्रश्न को लेते हैं। इसको इरेज कर देते हैं हम। अब तीसरा प्रश्न देखिए, दिया है 3825। तो इसका भी हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। तो ये विषम संख्या है, 2 से विभाजित नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से देखेंगे। तो 3 से देखते हैं। तो 5 2 7, 7 3 10, 10 8 18, 18 3 से विभाजित हो जाता है तो ये 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 का नाम 3, 3 दूना 6 और 2 बचा 22 हो जाएगा, 3 सते 21 और 1 बचेगा 15, 3 बचे 15। पुनः हम क्या करेंगे, 3 से देखेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12 और 3 दूना 6, 1 बचेगा 15, 3 बचे 15। पुनः हम देखेंगे, ये 3 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि 4 2 6, 6 5 11, 11 3 से विभाजित नहीं होता है तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा। 3 के बाद 5 आता है, तो 5 से हम विभाजित करेंगे। तो 5 8 40 और 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 बचे 25। पुनः लास्ट में 5 है तो 5 से विभाजित हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे, 5 का नाम 5 और 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 5 सते 35। अब ये 17 स्वयं से ही कटता है 17 से। तो 3825 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, चौथे प्रश्न को हल करेंगे। चौथा प्रश्न दिया है 5005। ठीक है, तो इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे 5005। तो लास्ट में 5 है, 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 का नाम 5 और 5 0 0, 5 0 0, 5 का नाम 5। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, अभी लास्ट में 5 है नहीं तो 5 से विभाजित होगा नहीं, विषम संख्या है। तो 2 से भी और 3 से भी विभाजित नहीं होगा क्योंकि 1 1 2 होता है, 3 से विभाजित होगा नहीं, इसीलिए हम लोग 5 से काटे हैं। 5 के बाद 7 आता है, 7 से देखेंगे हम लोग
तो 7 एकम 7, 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा, 7 चौका 28, तो 2 बचेगा तो 21 हो जाएगा, 7 त्रिका 21। ठीक है। अब फिर हम लोग देखेंगे 7 से 7 दूना 14, अब ये बच जा रहा है, नहीं कट रहा है, तो 7 के बाद 11 आता है, 11 से हम लोग चेक करते हैं, 11 करना 11 और एक 3 बचेगा तो 33 हो जाएगा, 11 तिया 33। अब 13 से देखेंगे, 13 करना 13। ठीक है। अब 5005 का गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है। अब हम लोग पांचवें प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पांचवा प्रश्न दिया है, पांचवा प्रश्न 7429। ठीक है। 7429 यहाँ पर लिख देंगे और इसको विभाजित करेंगे तो देखेंगे पहले 2 से, सम संख्या नहीं, विषम है तो 2 से विभाजित नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 3 से देखेंगे, तो 3 से 7 4 11, 11 2 13, 13 और 9, 13 और 9 हो जाएगा 22। 22 3 से विभाजित होता नहीं है तो 3 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद लास्ट में 9 है तो 5 से विभाजित नहीं होगा, 5 से वही संख्या विभाजित होता है जब लास्ट में 5 हो या तो 0 हो, तो 9 0 है और 9 5 है, तो 5 से विभाजित नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे 7 से भी देखेंगे तो 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से देखेंगे 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से देखेंगे 13 से भी नहीं कटेगा, तो ये जा करके 17 से कटेगा। ठीक है। आप लोग चेक कर सकते हैं। 17 से देखेंगे तो 17 तिया 51, 17 चौका 68 अधिक हो जाएगा, तो 17 तिया 51 और यहाँ पर 74 है, 74 51 3 23 बच जाएगा और 23 और ये 2 है, तो 23 यह है और 2 ये बचा है, तो 232 हो गया। अब ये कितनी बार जाएगा, 17 51, 17 चौका 68, सॉरी ये गलती हो गया, 17 चौका 68 हो जाएगा, 68, तो 68 अब घटा देंगे, 14 में से 8 जाएगा 6 और कट जाएगा, 6 बच रहा है तो 6 62 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, तो 17 तिया 51 हो जाएगा और 9 और 2 11 बच रहा है, तो 119 हो जाएगा, 17 सत्ते 119। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे 17 के बाद 17 से पुनः विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। तो 17 दूना 34 है, तो 13 में से 4 जाएगा 9 और एक जाएगा 9 बच रहा है, तो 97 हो जाएगा, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, ये विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है। तो 17 से नहीं होगा, 17 के बाद 19 आता है, 19 से देखेंगे तो 19 दूना 38 हो जाएगा और 38 3 2 5 बचेगा, 57, 19 तिया 57, उसके बाद 23 से कट जाएगा, 23 से करना 23, यहाँ पर लिख लेंगे 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है। ये हमारा 7429 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। यह प्रश्न एनसीईआरटी प्रश्न दिया है और इसमें हमको क्या करना है कि जो संख्या दिया उसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और उसके बाद सिद्ध करना है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ और
एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है, पहले संख्या को सॉल्व करते हैं हम लोग। 26 और 91 को सॉल्व करेंगे। 26 का गुणनफल लेंगे, 13 दूना 26, तो 2 गुणे 13 हो जाएगा। 91 का तो 13 सत्ते 91 होता है, तो 7 गुणे 13 हो जाएगा 13 सत्ते 91 का। ठीक है, अब हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ बराबर, तो जो संख्याएं मिलेगी वही एचसीएफ होता है। तो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 13 इसमें है, इसमें एक 13 है, तो 13 मिल रहा है तो लिख देंगे। इसमें 7 है, इसमें नहीं है, नहीं मिल रहा है तो वह संख्या नहीं लिखेंगे। मतलब जो संख्याएं मिलती है उसी को लिखते हैं, वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ 13 हो जाएगा। और एलसीएम में जो मिलता है उसको लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो 2 इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो उसको भी लिख देंगे, नहीं मिल रहा है तो। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 7 को भी लिख देंगे। 13 इसमें भी है, इसमें भी मिल रहा है, तो उसको भी लिख देंगे। अब गुणा कर लेंगे इसका, 13 सत्ते 91 और 91 गुना 2 1 2 2 9 18, 182। तो एलसीएम हमारा कितना हो गया, 182। अब चलिए इसको सिद्ध करना है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो संख्याओं का गुणनफल, तो पहले हम संख्या ले लेंगे। संख्या को दिया 26 और दूसरी संख्या दिया 91। संख्याओं का गुणनफल मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल। और यहाँ पर एचसीएफ हमारा कितना है, 13 है, और एलसीएम हमारा कितना है, 182 है। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे, यदि दोनों बराबर आ जाएगा तो ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग, गुणा कर लेते हैं 26 का 91 में। तो 26 से करना 26 को 6 हो जाएगा, और 26 का 9 बार गुणा कर देंगे। 26 का 9 बार गुणा कर लीजिए, 9 6 के 54 को 4 5 80 और 9 दूना 18, 18 5 23। ठीक है, तो 234 आ रहा है। 26 से करना 26 को 6, 2 हासिल बचा है, और 26 9 234 हो गया, और 2 हासिल 236। ठीक है, मतलब 2366 प्राप्त हुआ। उसी तरह से इसका गुणा कर लेते हैं। 13 दूना 26 को 6, अब 13 बटे 104 और 2 हासिल 106 हो जाएगा। 106 को 6, 10 हासिल हो जाएगा। 13 का 13, 13 10 23, 2366 और 2366, दोनों तरफ 2366 बराबर आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः हम कह सकते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न दिया है 510 और 92। तो इसको देखते हैं। 510 का गुणनखंड हम कर लेंगे। 510 का इधर गुणनखंड हम करके चेक कर लेते हैं। 2 से 2 दूनी 4, 1 बचेगा 11, 2 बचे 10, 1 बचेगा 10, 2 बचे 10। ठीक है, अब विषम संख्या हो गया, 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से देखेंगे। 5 पर 10 10 12, 3 से कट जाएगा। 3 बटे 24, 1 बचेगा 15, 3 बचे 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से, 5 करना 5, 3 बचेगा 35, 5 सते 35। अब 17 से 17 करना 17, यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 92 का गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से 2 चौका 8, 1 बचेगा 12, 2 छके 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6। अब 23 से कटता है क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 92 का 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है,
अब ये इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ जो मिलता है वही एचसीएफ होता है। तो देखेंगे 2 इसमें एक बार है, इसमें 3 बार है, सॉरी 2 बार है, तो एक ही 2 मिल रहा है तो एक ही 2 लिखेंगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है। 17 इसमें है, इसमें नहीं है। 23 इसमें है, इसमें नहीं है। तो केवल 2 ही मिल रहा है, तो एचसीएफ हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एलसीएम को देखते हैं। एलसीएम कितना होगा, तो 2 इसमें है, एक 2 है, इसमें डबल 2 है, तो जो अधिक बार आता है उसको लिखते हैं, तो इसको लिख देंगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो जो नहीं मिल रहा उसको लिखते हैं, तो 3 भी लिख देंगे। 5 इसमें है और इसमें नहीं है, इसको भी लिख देंगे। 17 इसमें है, इसमें नहीं है, 17 भी लिख देंगे। 23 इसमें है, इसमें नहीं है, 23 को भी लिख देंगे। अब पूरा इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसका गुणा करिए। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 25 60 हो जाएगा। और ये 17 और गुणे 23 कर लेंगे हम लोग, तो 17 छके 102 और 0 बढ़ा देंगे, 1020 हो गया। और उसका 23 में गुणा करना है, 23 से गुणा कर लीजिए। 0 को बाद में हम लोग लगा देंगे। 3 से 3 दूना 6, 3 0 0 हो जाएगा, 3 एक 3, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 एक 2, 6 4 3 2 और 0 जो यहाँ पर था 0 यहाँ पर उतार देंगे, तो 23,460 हो जाएगा। 23,460 ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, अब हमको सिद्ध करना है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, तो संख्या कितना दिया है, संख्या 510 गुणे 92 और एचसीएफ दिया है 2 और एलसीएम दिया है 23,460। तो इसको हम लोग गुणा कर लेंगे। तो देखिए 92 का 5 इसमें गुणा कर लीजिए, 51 और यहाँ पर 92 कर लीजिए। 1 2 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 10 को 0, 5 9 45, 46 हो जाएगा, 2 9 6 4। ठीक है, अब ये जो 0 था यहाँ पर 0 इसको उतार लीजिए, कितना हो जाएगा 46,920। 46,920। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 23,460 है, और 2 का गुणा करना 23 दूना 46 हो जाएगा, 460 तो 8,920 हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर 46,920 ये भी आ जाएगा, 46,920। तो हम देखते हैं दोनों पक्ष बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, तो अतः हम कह सकते हैं संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ठीक है, अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न दिया है 336 और 54। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 336 और 54। तो 336 का हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। 336 का 2 से 2 का 2, 1 बचेगा 13, 2 छक्के 12, 1 बचेगा 16, 2 8 16, 2 से 2 8 16, 2 चौका 8, 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 एक 2। अब ये 3 से 3 7 21, 7 एक 7। इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 4 हो गया 4, 3 गुणे 7। ये 336 का हो जाएगा। 54 का तो 9 छक्के 54 होता है, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 36 18, 18 3 54। 54 का ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ में जो मिलता है वही एचसीएफ होता है। तो इसमें 4 2 है, इसमें केवल एक ही 2 है, तो
एक ही दो मिल रहा है दोनों में तो एक ही लिख देंगे, ठीक है। अब 3 इसमें एक ही है, इसमें 3 है, तो केवल एक ही 3 दोनों मिल रहा है, एक ही 3 मिल रहा है तो एक ही 3 लिखेंगे, ठीक है। साथ ही इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2 × 3 2 3 6, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम देखेंगे, तो एलसीएम में जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं, और जो मिलता है उसमें देखते हैं कि कौन अधिक बार है उसी को लिखेंगे। तो 2 इसमें 4 बार है, इसमें एक ही बार है, एक ही 2 मिल रहा है, बाकी ये 3 बच रहे हैं तो उसको भी लिख देंगे, मतलब 4 बार लिख देंगे, 4 बार सबसे अधिक बार आया है तो इसको लिख देंगे 2 × 2 × 2। 3 इसमें एक बार है, इसमें 3 बार है तो 3 बार हम लोग लिखेंगे अधिक बार। 7 इसमें एक बार, इसमें नहीं है तो इसको भी लिख देंगे। इसका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 3 48 48, और इसके बाद इसका भी गुणा कर लेंगे, इधर से भी कर लीजिए, 7 × 21 7 × 21 7 × 21 21 × 63 और 16 × 48, तो 63 और 48 का गुणा कर लेंगे। 3 × 8 24 को 4 2 से 3 चौका 12 12 2 14 हो जाएगा। 6 8 48 को 8 4 से 6 चौका 24 24 4 24 4 28, तो 4 हो जाएगा। 8 4 12 को 2 8 1 9 9 1 10 10 को 0 हो जाएगा, और 2 1 हासिल 3 हो जाएगा, ठीक है। 3024 3024 ये हमारा एलसीएम निकल गया, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम। संख्याओं का गुणनफल, संख्या दिया है 336 और दूसरी संख्या 54 बराबर एचसीएफ निकला है 6 और एलसीएम निकला है 3024, ठीक है। अब हम लोग इसका गुणा कर लेंगे, तो इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले इसका ही गुणा कर लेते हैं। 6 चौका 24 24 को 4 और 6 दूना 12 12 2 14 14 को 4 1 हासिल 6 0 1 हासिल लिख देंगे। 6 त्रिका 18, तो 18144। इसका भी हम लोग गुणा करके देख सकते हैं। 4 चौके 24 24 को 4 आएगा, मतलब इसका भी गुणा करेंगे तो 18144 ही प्राप्त होगा। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। अतः संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ × एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद तीसरे प्रश्न को पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यह भी प्रश्न एनसीईआरटी प्रश्न है, और इसमें दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली संख्या दिया गया है 12 15 और 21। पहले प्रश्न में 12 15 21 दिया है, तो इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला 12 15 और 21, तो हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 12 का, तो 2 6 12 होता है 6, और 2 को काटेंगे तो 2 3 6, 2 × 2 × 3 आ जाएगा। 2 दूनी 4 4 3 12। उसी तरह से 15 का, तो 3 × 5 3 5 15 होता है 21, तो 3 7 21 हो जाएगा, ठीक है। ये छोटे प्रश्न दिए गए हैं, इसीलिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में क्या करते हैं, जो मिलता है उसी को लिखते हैं। तो इसमें दो बार आया है, इसमें एक भी बार में नहीं आया, इसमें भी नहीं आया है, ठीक है। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं मिल रहा है तो नहीं लिखेंगे। 3 इसमें एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें एक बार है,
तो 3 नहीं केवल सभी में मिल रहा है। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 7 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। मतलब केवल 3 ही मिल रहा है, 1 3, तो वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम में क्या करेंगे, जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। तो इसमें दो बार आया है लेकिन इसमें नहीं है इन दोनों में, तो इसको भी लिख देंगे। 3 इसमें एक बार है, सही मिल रहा है तो इसको लिख देंगे। 5 इसमें है, इन दोनों में नहीं है तो इसको भी लिखेंगे। 7 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, 7 भी लिख देंगे। गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 60 और 60 हो जाएगा, 7 7 6 42, 420 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न दिया है 17, 23 और 29। तो 17 का गुणनखंड हो जाएगा 17 ही हो जाएगा, 17 गुणे 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 17 अभाज्य संख्या है तो 17 का गुणनखंड 17 है या 17 गुणे 1 लिख सकते हैं। 23 का भी वही होगा, 23 गुणे 1 या 23 लिखेंगे। 29 भी 29 गुणे 1 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या का गुणनखंड स्वयं ही होता है और उसका गुणा 1 से हो जाता है तो वही संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ में जो मिलता है उसी को लिखते हैं। तो देखिए 17, 23, 19 ये सब मिल ही नहीं रहा है, एक सभी मिल रहा है तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। यदि जैसे 17 गुणे 1 लिखे हैं तो 17 का नाम 17 उतना ही प्राप्त हो रहा है। यदि यहाँ पर यदि हम 1 न लिखें तब भी ये गुणनखंड सही है और हम देखेंगे कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई भी संख्या नहीं मिलता है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है तो एचसीएफ 1 लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए इन संख्याओं में गुणे 1 नहीं लिखे हैं, गुणनखंड में 1 नहीं लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर लिख रहे थे तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। यदि यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है तो एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे तो ये दिखाई दे रहा है कि सभी में 1 मिल रहा है, यहाँ पर एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद एलसीएम जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं। तो बिल्कुल कोई संख्या ही नहीं मिल रहा है, ये लिखिए या ना लिखिए इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, 17 है, इन दोनों नहीं है तो 17, 23 भी नहीं है, 29 भी नहीं है तो तीनों लिख देंगे, तीनों का गुणा कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो तीनों का गुणा करेंगे कितना होगा, 17 17 तिया 51, 51 को 1 और 17 दूना 34, 34 और 5 39, 391 हो गया। अब 29 का गुणा कर लेंगे, 9 का 9 9 9 81, 81 को 1 88, 9 3 27, 27 27 और 27 3 30 हो जाएगा। 30 5 35 35 उतार देंगे और 2 का 2 का नाम 2 2 9 18 को 8 2 3 6 7 9 2 1 3 8 5 13 13 को 3 और 7 3 10 1 11 हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा 11,339 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न दिया है 8 9 और 25। ठीक है, तो 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 9 का तो 3 गुणे 3 3 3 का 9 होता है, 25 तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। तो एचसीएम निकालेंगे तो इसमें केवल 2 ही है, इसमें केवल 3 है, इसमें केवल 5 है, कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है, कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है, तो हम 1 लिखेंगे। जैसा कि दूसरे प्रश्न में हम लोग देखे हैं, कोई भी संख्या नहीं मिल रहा था तो हम एचसीएफ 1 लिखे हैं। ये 1 लिखिए या ना लिखिए, यदि लिख दिया है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 1 मिल रहा है,
उसी तरह से यहाँ पर अगर गुणे 1 लिखा है, यहाँ पर गुणे 1 लिखा है, यहाँ पर गुणे 1 लिखा है, तो 1 मिलेगा तो एचसीएफ हमारा 1। या इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं तो 1 नहीं लिखे हैं, गुणनखंड में केवल यही बार लिखे हैं, तो इसमें कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है, तो हम एचसीएफ 1 लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग एलसीएम देखेंगे, तो एलसीएम में जो नहीं मिलता उसको लिखते हैं और जो मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो 2 इसमें है, नहीं मिल रहा है तो इसको लिखेंगे, फिर 3 है, 3 को भी लिख देंगे, 5 है, 5 को भी लिख देंगे और इसका गुणा कर लेंगे। 5 × 5 = 25, 25 × 50, 50 × 100, 100 × 200 और 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 9 × 18, कुल मिलाकर 1800 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चौथे प्रश्न को पढ़ेंगे। चौथा प्रश्न दिया है, यदि एचसीएफ 306 657 बराबर 9, मतलब 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया गया है। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट में लिखा गया है दोनों संख्या, इसका मतलब 306 और 657 दोनों का एचसीएफ 9 दिया है। और एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए, मतलब इसका एलसीएम हमें ज्ञात करना है इन दोनों संख्याओं का। तो एचसीएफ हमें पता है तो एलसीएम हम ज्ञात कर सकते हैं, सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो एचसीएफ 306 657 बराबर 9, तो एलसीएम हो जाएगा सूत्र से, सूत्र एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या बटे एचसीएम। ठीक है, तो इस सूत्र से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या अभाज्य गुणनखंड भी से दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और उस तरह से भी हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए इसको सूत्र से देखेंगे। पहली संख्या दिया है 306, दूसरी संख्या 657 और एचसीएफ हमारा दिया है 9। तो 9 से इसको देख लेते हैं, 9 से 9 × 3 = 27 हो जाएगा, तो 3 बचेगा 36, 9 × 3 = 27 और 3 बचेगा 36, 9 × 4 = 36, तो 34 × 657। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे, तो देखिए 657 और 34 का गुणा करिए, 4 × 7 = 28, 28 को 8, 2 80 रह जाएगा, 4 × 5 = 20, 20 × 2 = 22, 22 को 2, 2 80, 4 × 6 = 24, 24 2 26 और 3 × 7 = 21 को 1 और 3 × 5 = 15, 15 16, 17 17 को 7, 81, 3 × 6 = 18, 18 1 19। ठीक है, अब 8 3 6 7 13, 13 को 3, 9 2 11 12, 12 को 2 और 1 81 2 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 2233, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पांचवें प्रश्न को देखेंगे। पांचवा प्रश्न दिया है, यदि एचसीएफ 225 60 बराबर 225 × 5 - 10 तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब एचसीएफ 225 और 60 का एचसीएफ बराबर दे दिया 225 × 5 - 10, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल प्रश्न है, इसको हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। और छठवें प्रश्न को भी हम लोग देख लेंगे। तो पहले पांचवें प्रश्न को देखते हैं हम लोग। पांचवें प्रश्न को सॉल्व करेंगे हम लोग पहले। तो पांचवा प्रश्न, तो इसका एचसीएफ किस रूप में दिया है, सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे संख्या का। 225 का गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5। हम लोग देख सकते हैं 225 का विषम संख्या है तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से, 3 × 7 = 21, 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 से 3 × 2 = 6, 1 बचेगा, 3 × 5 = 15, 5 से 5 ×
5 25, 5 गुना 5, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग 60 क्या करेंगे, तो 60 यहाँ पर दिया है तो हो जाएगा 2, 60 का करके देख लेते हैं, 30 और 2 से 15 और उसके बाद 3 से 3 5 15, 5 से, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये 60 का गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF इसका HCF 225 का 60, मतलब 225 और 60 का HCF। यहाँ पर अगर ये ना लिखें, केवल HCF बराबर लिखें तब भी वही होगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखेंगे HCF। तो इसमें दो बार आया है, इसमें नहीं आया तो नहीं लिखेंगे। 3 इसमें 1 बार आया है और इसमें 3 इसमें 2 बार आया है, इसमें 1 नहीं बार आया है, तो 1 बार मिल रहा है तो इसको लिख देंगे। 5 इसमें 2 बार आया है, इसमें 1 नहीं बार आया है, तो 1 बार मिल रहा है तो ये कई बार लिख देंगे। 3 5 15, ये हमारा HCF प्राप्त हो गया। अब ये दिया है कि इसका HCF किस रूप में लिखा गया है, तो ये जो HCF हम निकाले हैं इसके बराबर दिखा देंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। तो प्रश्न से 15 बराबर हो जाएगा 225 गुणे 5 माइनस 10, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका अंक एक तरफ लाइए, x वाला इधर लेकर आइए, अंक को उधर लेकर जाइए, -10 से इधर आएगा तो +10, और ये 15 है तो प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 225 गुणे 5 माइनस 15 है। ठीक है, अब हम लोग 5 से भाग कर देंगे, सरल हो जाएगा दोनों पक्षों में। 5 से यदि भाग कर दें सरल हो जाएगा, 5 से तो 5 दूना 10, 2x बच जाएगा, और 5 से भाग करेंगे तो ये 5 विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा, और 5 से 5 3 15। ठीक है, अब आसान हो गया। अब 2x इसमें घटा देंगे तो 225 में से 3 घट जाएगा तो हो जाएगा हमारा 222। ठीक है, अब x बराबर, अब ये 2x का मतलब 2 गुणे x है, तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 222 बटे 2, 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, तो x का मान हमें 111 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 5वां प्रश्न सॉल्व हो गया, x का मान 111 है। अब हम लोग 6वें प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 6वां प्रश्न दिया है HCF 120 और 225 बराबर 15, तो एलसीएम 120 225 ज्ञात कीजिए। मतलब इसका HCF 15 दिया है और हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो चौथे प्रश्न को जैसे सरल किए हम लोग, उसी तरह से इस 6वें प्रश्न को सरल करेंगे हम लोग। 6वां प्रश्न देखिए, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे HCF 120 225 बराबर 15। तो इस संख्या का गुणनखंड करेंगे, हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 25 120 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, और इस तरह से गुणनखंड करके भी हम लोग देख सकते हैं, इतना ही आएगा। ठीक है, तो चलिए 225 का अभी हम लोग गुणनखंड किए हैं, तो उसमें आया था 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, हम लोग चेक करके इसको देख भी सकते हैं, इतना ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका HCF दिया है 15। ठीक है, तो LCM इसका हम निकाल लेंगे। LCM, तो LCM जो मिलता है उसको लिखते हैं, जो नहीं मिलता उसको लिखते हैं। 2 इसमें 3 बार आया है, लेकिन इसमें नहीं आया तो इसको लिख देंगे। इसमें 3 1 बार आया है, इसमें 2 बार आया है, तो जो अधिक बार है उसको लिखते हैं, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। 5 इसमें 1 बार आया है, इसमें 2 बार आया है, तो अधिक बार वाला लिखेंगे। ठीक है, अब इसका गुणा कर लीजिए, 5 25 25, 25 गुना 50, 50 गुना 100, 100 गुना 200, और 3 3 का 9, 1800, कुल मिलाकर के हो जाएगा हमारा 1800। ये हो जाएगा हमारा LCM। ठीक है,
इसको सेकंड मेथड से भी लगा सकते हैं। सेकंड मेथड सूत्र है, सूत्र एलसीएम का होता है एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एलसीएम। ठीक है, तो पहली संख्या यहाँ पर दिया गया है 120 और दूसरी संख्या दिया गया है यहाँ पर 225 और एलसीएम यहाँ पर दिया है 15। ठीक है, तो हम 15 से इसको विभाजित कर लेंगे, इसको काट लेंगे, 15 15 ही हमें 225 होता है। देखिए 15 एक 15 और यहाँ पर बचेगा 7 तो 75 हो जाएगा, 15 25 75। ठीक है, अब 15 का गुणा कर लेंगे, 15 सुनाई शून्य, 15 गुना 30 को शून्य हो जाएगा और 15 का 15 15 3 18, ये हमारा एलसीएम 1800 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से सूत्र से भी हम लोग निकाल सकते हैं, या तो इस तरह से आप आज गुणनखंड करके भी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो चाहे इस तरह से लगाइए चाहे तो इस तरह से लगाइए। ठीक है, अब हम लोग 7वें प्रश्न को देखेंगे। 7वां प्रश्न दिया है, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो आकृति दिया गया है इसमें हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह का प्रश्न हम लोग उदाहरण में सरल कर चुके हैं और इसको अच्छे ढंग से हमने बताया था, इसको हम लोग सरल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग 8वें प्रश्न को देखेंगे, पहले 7वें प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर y है और y के दो पार्ट किए गए हैं, एक 4 है एक x है। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। हमने उदाहरण में इसको बताया था। ठीक है, इसी तरह से x के दो पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं, एक 3 है यहाँ पर 7 है, इसका मतलब 7 और 3 का गुणा करेंगे तो x के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 7 और 3 यहाँ पर दिया हुआ है, इन दोनों का गुणा करने पर x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो पहले हम इसको याद कर लेंगे, उसके बाद जो x का वैल्यू आएगा तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं x का वैल्यू पहले याद करने के लिए तो 7 गुणे 3। ठीक है, 3 गुणे 7, 3 गुणे 7 हो जाएगा तो 21, x का मान 21 प्राप्त हुआ। अब 21 जब निकल गया तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो y प्राप्त होगा, तो y बराबर हो जाएगा 4 गुणे x या 4 गुणे x का मान 21 हुआ तो 21 चौका 84। ठीक है, तो अतः लिख सकते हैं x बराबर 21 और y बराबर 84 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 8वें प्रश्न को देखेंगे। 8वां प्रश्न है, 18 और 117 के एचसीएफ को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, एलसीएम भी ज्ञात करना है और 18 117 के एचसीएफ इस रूप में दर्शाए गए हैं। तो इस तरह का प्रश्न हम लोग उदाहरण में भी पढ़ चुके हैं और प्रश्नावली में भी एक सवाल दिया था तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको भी देखेंगे। तो इसका एचसीएफ इस रूप में लिखा गया है, इसका मतलब इन दोनों का जो एचसीएफ होगा इसके बराबर होगा। तो चलिए हम लोग पहले एचसीएफ निकालेंगे, 18 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 6 का 18। 117 का गुणा करेंगे तो 13 9 117 होता है, तो 3 गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा, 3 3 का 9 और 13 9 117। ठीक है, तो 117 का गुणनखंड हो गया। अब इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ तो 2 इसमें है और इसमें नहीं है, नहीं मिल रहा, नहीं लिखेंगे। 3 इसमें 2 बार है, इसमें भी 2 बार है तो 2 बार मिल रहा है, लिख देंगे 3 3 का 9। 13 इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 3 3 का 9 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब ये जो एचसीएफ है इस रूप में लिखा गया है, कह रहा है, तो इसका मतलब ये 9 जो होगा इसके बराबर होगा। तो लिखेंगे प्रश्न से 9 बराबर
या 18m माइनस 117 बराबर 9 के। ठीक है, मतलब ये 9 के बराबर हो जाएगा। या 9 पहले लिखिए इस पक्ष में और इसको इस पक्ष में लिखिए, तब भी उतना ही हो सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस 117 तो उधर लेकर जाएंगे, माइनस अब प्लस हो जाएगा, तो 18m उधर जाएगा 9 प्लस 117। ठीक है, अंक को एक तरफ कर लेंगे और यम वाला है इसको ज्ञात करना है तो इस पक्ष में रहने देंगे, अंक उधर लेके जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18m बराबर 9 और 17 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 20 से 26 126 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद m तो 18m है तो इसका मतलब 18 गुणी m है, 18 को इधर पक्षांतर करेंगे तो बटा हो जाएगा। अब हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं, m बराबर 18 से 18 छके कितना बन जाएगा, 18 7 126 7 बार जाएगा तो m बराबर हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब m का मान हमें 7 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हमें ज्ञात करना है 18 और 117 का एलसीएम। ठीक है, तो हम यहाँ पर एलसीएम भी ज्ञात कर सकते हैं। एलसीएम का सूत्र होता है एलसीएम बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल बटे एलसीएम। ठीक है, तो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल, तो 18 गुणे 117 और एलसीएम निकला है हमारा 9। ठीक है, तो इसका 9 से काट देंगे, 9 दूना 18, 9 दूना 18 दो बार में कट जाएगा, यहाँ लिख देंगे और 117 बच रहा है 117 लिख देंगे और 2 से 234 हो जाएगा। ठीक है, 234, देखिए 2 से 14 को 4 एक हासिल, 2 का 2 1 3 और 2 का 2 234 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 9वें प्रश्न को पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली 1B में 14 प्रश्न दिए गए हैं। अब हम लोग 9वें से 14वें प्रश्न तक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।